हाय एवरीवन, वेलकम टू निसर्ग टेक। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है नया नया और अपने बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्रॉक्स 10 मिनट में अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी विदाउट कोडिंग नॉलेज के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ें का जरूरत पड़ता है, एक तो डोमेन और दूसरा हो गया होस्टिंग। डोमेन क्या होता है? जो आपका वेबसाइट का नेम होगा, जो डोमेन नेम होता है यूआरएल, उसको हम डोमेन बोलते हैं। और दूसरा होस्टिंग, जहाँ पे आप अपना सोर्स कोड या जो भी डाटा है उसको स्टोर करते हैं, उसे होस्टिंग बोला जाता है। तो आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग होना चाहिए। तो डोमेन और होस्टिंग कहाँ से लेंगे? तो चलिए यहाँ पे हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, bigrock.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो यहाँ से जो है आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। इसमें आप डोमेन नेम डाल करके आप चेक कर लेंगे जो कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, फिर उसको यहाँ से आप कार्ड में ऐड करके और फिर होस्टिंग को भी कार्ड में ऐड करके आप यहाँ से होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अभी हम आपको बता देते हैं, इसमें जो है होस्टिंग अगर आप लेते हैं तो होस्टिंग के साथ ही डोमेन एक फ्री मिल जाता है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपको होस्टिंग लेना है। ये लिनक्स होस्टिंग आपको बाय करना है। ये लिनक्स होस्टिंग पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, लिनक्स होस्टिंग। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप लिनक्स होस्टिंग वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है अलग अलग प्लान दिखता है आपको। तो यहाँ पे देखिए यूएसए सेलेक्ट है। अगर आप इंडिया का सर्वर लेना चाह रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, यूएसए का सर्वर लेना है तो यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडवांस प्लान आपको दिखेगा। एडवांस प्लान में देखिए यहाँ पे जो है एक फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। जैसे आप होस्टिंग का पेमेंट करेंगे तो उसके साथ ही एक डोमेन भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, वो फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट प्लान यहाँ पे हम कर रहे हैं और इसके बाद इसको हम अनचेक कर देंगे, ये ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आपका डोमेन नेम होगा वो डोमेन नेम यहाँ पे डाल देंगे और डोमेन नेम डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद जो है आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अभी हम कोई भी डोमेन नेम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी हम ये डोमेन नेम डाल दिए हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो है आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कितने ईयर के लिए आप ये होस्टिंग लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी ईयर के लिए आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है प्रोमो कोड, अगर कोई ऑफर चल रहा है तो वो प्रोमो कोड यहाँ पे डाल देंगे तो आपको जो है काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए हम बताना चाहेंगे, आपको बिगरॉक के एंड से जो है हमेशा कोई ना कोई ऑफर आते रहता है जिसमें कि 75% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अभी यहाँ पे ऑफर नहीं है। जो ऑफर में जो कूपन कोड मिलता है वो कूपन कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से कूपन कोड को लेकर के इधर पेस्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी फिलहाल वो कूपन कोड एक्टिव नहीं है, बट वो हमेशा आते रहता है कुछ ना कुछ ऑफर इसका। तो वो कूपन कोड हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पे जो है आप कूपन कोड डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी कूपन कोड के कारण से 75% का जो डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे डिस्काउंट शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल प्राइस आपको दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं या अगर आप नया यूजर हैं तो नया यूजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और चेकआउट वाले पेज पे जाएंगे और जो भी आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसको सेलेक्ट करके आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, चाहे यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसका यूज करके आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे और आपके अकाउंट में जो है डोमेन और होस्टिंग जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जो है हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। हमारा जो अकाउंट है जिसमें कि डोमेन होस्टिंग हम ऑलरेडी ले रखे हैं तो उसको हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारा क्रेडेंशियल होगा वो हम डाल देंगे। यहाँ पे जो भी हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दिए हैं और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे जो है ये कैप्चा आ जाएगा, इसको फिल कर लेना है और ये जो है ऑटोमेटिक आपका डैशबोर्ड यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देखिए ये जो है डायरेक्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है हम एक होस्टिंग बाय कर रखे हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मल्टी डोमेन लिनक्स होस्टिंग है। ये होस्टिंग हमारा यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, आपको हम बाय कैसे करना है डोमेन और होस्टिंग वो बता दिए। अगर आप कहीं और से डोमेन बाय कर रखे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से आप डोमेन ले रखे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेम सर्वर होगा वो आपको अपने डोमेन में अपडेट करना पड़ेगा। तो वो नेम सर्वर आपको कैसे मिलेगा? जब आप होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको एक मेल रिसीव होता है, उस मेल में भी नेम सर्वर आपको मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है, जब आप यहाँ पे होस्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे नेम सर्वर डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है नेम सर्वर मिल जाएगा। ठीक है, ये नेम सर्वर यहाँ से कॉपी करके आपका जहाँ पे भी डोमेन है वहाँ पे आपको नेम सर्वर अपडेट करना पड़ेगा। नेम सर्वर कैसे अपडेट किया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका डोमेन कहीं और है उस केस में आपको ये करना है। अगर आपने यहीं से डोमेन और होस्टिंग दोनों ले रखा है तो फिर नेम सर्वर अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आगे जैसे हम करेंगे वो आपको करना है। यहाँ पर मैनेज वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे।
ये न्यू टैब में जो है यहाँ पे होस्टिंग जो है हमारा वो ओपन होगा cPanel। देखिए ये यहाँ पे cPanel ओपन हो चुका है और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिखेगा Softaculous का, ठीक है। Softaculous के थ्रू हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का रीज़न ये है क्योंकि हम चाहते हैं विदाउट कोडिंग किए हम अपना वेबसाइट डेवलप कर सकें काफ़ी कम समय में, इसलिए हम यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं वर्डप्रेस मैनेज बाय Softaculous और देखिए यहाँ पे जो है इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। अभी हमारे होस्टिंग में SSL इंस्टॉल नहीं है, इस कारण से हम यहाँ पे HTTP सेलेक्ट कर लिए हैं। जब इसमें SSL इंस्टॉल करेंगे तो फिर इसको HTTPS पे आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे HTTP करने के बाद नीचे आएंगे, जो भी आप यूजर नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल देंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए अभी हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। ये अभी हम एग्जाम्पल के लिए पासवर्ड डाल दिए हैं। यहाँ पे ईमेल ID डाल देंगे, एडमिन ईमेल डालने के बाद आप नीचे आएंगे। ये आपको याद रखना है, वर्डप्रेस लॉगिन करने टाइम में ये डिटेल्स आपको चाहिए होगा। हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है इंस्टॉल का एक बटन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कांग्रेचुलेसन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। यहाँ पे जो है हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये हमारा URL हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं। ये देखिए अभी डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे इंस्टॉल है, इस कारण से ये ऐसा शो कर रहा है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करने के लिए URL है, ठीक है। इस URL के थ्रू जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी जो हमारा ये पेज ओपन हुआ था inesarkumar.com, ठीक है, इसके आगे हम /wp एडमिन डालेंगे, जिससे कि हम अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन कर सकें, ठीक है। ये डालने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो है लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड रखे थे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम में, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिए हैं। डालने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है जो कि इनसिक्योर पासवर्ड डिटेक्टेड करके शो कर रहा है पासवर्ड चेंज कर लेने के लिए, बट इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, रिमाइंड मी लेटर। अभी तो हम आपको दिखाने के लिए पासवर्ड रखे हैं, इजी पासवर्ड है, इस कारण से ये दे रहा है। यहाँ पे हम रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। इस वेबसाइट को जो है हम न्यू टैब में भी ओपन कर लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट थीम था। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक थीम इंस्टॉल करेंगे जो आपका जैसा बिजनेस है उस टाइप का जो है आप यहाँ पे थीम इंपोर्ट कर सकें। उसके लिए हम आस्ट्रा थीम का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थीम वाले सेक्शन में आएंगे, अपीयरेंस में आएंगे और यहाँ पे थीम का एक ऑप्शन दिखेगा। हम एड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे आस्ट्रा। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आस्ट्रा का ये थीम दिखेगा आपको, इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है इसको। ये थीम जो है यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, ये स्टार्टर टेम्पलेट जो है उसको इंस्टॉल करने के लिए एक प्लगइन होता है जिसमें कि सारे जितने भी टेम्पलेट हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। तो ये आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर ये नोटिफिकेशन धोखा से आपसे कट जाता है तो आप प्लगइन वाले सेक्शन में जा करके अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करेंगे तो वहाँ पे प्लगइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहीं से इसको इंस्टॉल करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। देखिए ये एक्टिवेट हो रहा है। जैसे ही स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आप जो है प्लगइन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे प्लगइन का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट कहीं पे शो करेगा। देखिए ये स्टार्टर टेम्पलेट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें जो है सी लाइब्रेरी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे बिल्ड वेबसाइट नाउ पे क्लिक करेंगे, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। यहाँ पे हम एलिमेंटर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एलिमेंटर काफ़ी ईजी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना वेबसाइट काफ़ी कम समय में क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एलिमेंटर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एलिमेंटर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंटर बेस्ड थीम है वो सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। जिस भी टाइप का आपका बिजनेस है उस टाइप का टेम्पलेट आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करके जैसे कि देखिए यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट हैं नेचर से रिलेटेड। अगर आप कुछ ब्लॉग या कुछ बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें नीचे आएंगे, हमको एक योगा से रिलेटेड यहाँ पे हम बना करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं योगा से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे टेम्पलेट है। यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं, या फिर अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है पर्सनल पोर्टफोलियो, इस वाले टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो योगा से रिलेटेड किधर है। देखिए ये योगा से रिलेटेड है बट ये प्रीमियम है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हैं तो आपको टाइम दे करके थोड़ा सा यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे एक फ्री भी हमको दिख गया योगा इंस्ट्रक्टर करके, ठीक है। इस वाले टेम्पलेट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेम्पलेट है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा। ये अभी लोड हो रहा है प्रीव्यू यहाँ पे। देखिए इसको हम नीचे कर रहे हैं। ये पूरा इस तरह का आपका जो टेम्पलेट है ऐसे आपका वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पे ये दे रहा है अगर आप अपना लोगो वगैरह जो है वो यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं अभी तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं।
बट इसको बाद में भी किया जा सकता है। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे। स्किप एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कलर वगैरह बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अभी हम छोड़ रहे हैं इसको। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या बचता है, यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है वो फिल कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बिगिनर सिलेक्ट करना है या इंटरमीडिएट एक्सपर्ट जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे कर लो। और यहाँ पे जो है आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माई सेल्फ, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ये सारा सिलेक्टेड रहने देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। यहाँ पे जो कंटेंट है डमी कंटेंट वो सारा हमारा जो वेबसाइट है उसमें इम्पोर्ट हो जाएगा। और साथ में जितने प्लगइन होंगे जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डन करके मैसेज दे दिया और यहाँ पे कांग्रेचुलेसन शो कर दिया हमको। ठीक है, हमारा जो ये टेम्पलेट था ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे व्यू और वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्यू और वेबसाइट पे तो इस तरह से जो हमारा टेम्पलेट था वो सारा टेम्पलेट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा गुड लुकिंग दिख रहा है। ठीक है, इसको अब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी पेज थे वो सारे पेज का कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अगर हम इस वाले पेज में जाएं अबाउट मी में तो इसका जो भी कंटेंट था वो सारा कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब जिस भी पेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं उस पेज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हम होम वाले पेज पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडिट विथ एलिमेंटर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ही एलिमेंटर ओपन हो जाएगा तो आप जिस भी सेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं उस सेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंटेंट को चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कंटेंट है इसमें आप जो भी डालना चाह रहे हैं वो आप डाल देंगे। जैसे अभी के लिए हम कुछ भी हम डाल देते हैं। देखिए जैसे अभी हम ये डाल दिए वेलकम टू नेसरटेक। यहाँ पे नीचे का टेक्स्ट अगर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं। बटन चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बटन का जो भी टेक्स्ट है कलर है वो सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का जो भी यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर अगर चेंज करना है तो ये स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे कलर वगैरह जो है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको चेंज करने का मिल जाएगा। कलर का यहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से मिलेगा, टाइपोग्राफी वगैरह सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे इसको भी चेंज करना है तो अगेन सिंपल स्टेप है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से पूरे पेज को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानना है पेज को कस्टमाइज करना तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना रखे हैं कि एलिमेंटर के हेल्प से आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसको देख करके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो कैसे एलिमेंटर को यूज करना है। ये हो गया कस्टमाइज करना पेज को। यहाँ पे हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे और ये जो हमारा जो भी चेंज यहाँ पे था वो अपडेट हो जाएगा। इसका जो है एक बार हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे प्रीव्यू चेंज पे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जो भी हम चेंज किए थे वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी हम बात कर लेते हैं इसका हेडर सेक्शन को कैसे चेंज करेंगे और फुटर सेक्शन जो है इसको कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, कस्टमाइज करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमाइज का बटन दिख रहा है, इसे कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पेंसिल का आपको बटन दिखेगा। जो भी आपको चेंज करना है वहाँ पे पेंसिल का आपको बटन दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये लोगो का सेक्शन ओपन हो जाएगा और लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करेंगे और जो भी लोगो है आपका वो अपलोड करेंगे और यहाँ पे लोगो ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही फुटर सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे पेंसिल का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए चेंज करने के लिए आपको मिल जाएगा। जो भी टेक्स्ट आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो है आप दूसरा पेज जो भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरे पेज में जाएंगे और एलिमेंटर के हेल्प से ओपन करेंगे इसको और आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। इस तरह से जो है आप काफ़ी कम समय में अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप कैसे काफ़ी कम समय में अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।